7 सांसदों को छोड़ने से पार्टी कमजोर नहीं मजबूत हुई है, कहा जितेंद्र सिंह ने। ग्वालियर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं दिल्ली के पूर्व गृह एवं कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने कहा है, 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने से आम आदमी पार्टी कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत हुई है। श्री तोमर आज ग्वालियर प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है वह गद्दार थे, उन्हें इसकी सजा मिलेगी। कानूनी तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश में हमारा पहले से संकल्प है और इसको बढ़ाने का पार्टी प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया, हमने मध्य प्रदेश को 13 जोन्स बांटा है और प्रत्येक जोन में एक उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अगले 5 महीने में हमारी पार्टी विधानसभा से लेकर बूथ तक कार्यकर्ताओं से संपर्क करेगी और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्य करेंगे। आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में पूरी 230 सीट पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, जब से देखा आजाद हुआ है तब से मध्य प्रदेश में 2 पार्टियों का राज रहा है और मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे से मिले हुए हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, मध्य प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर बहुत गिरा हुआ है। आज की पत्रकार वार्ता में मीनाक्षी तोमर, अमित शर्मा, त्रिलोचन सिंह, मनोज सिंह कुशवाहा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। अच्छा, ये सूचना आपके पास है, मेरे पास नहीं है 16 विधायक की कि 16 विधायक अगर चले जाएंगे तो कहां जाएंगे? आप सोचिए जरा इस बात को। ऑपरेशन लोटस चल तो रहा है। सुनिए ना, ऑपरेशन लोटस में कोई भी अभी भी जो ये 7 लोग गए हैं, इन लोगों का कोई जमीनी आधार नहीं है इनका, कोई ठीक है, जनाधार नहीं है। ये लोग तो एमएलए ने चुना था इनको, आम आदमी पार्टी की दया पर ये लोग सांसद बने थे, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें रहीं। ईडी का डर, सीबीआई का डर, भारतीय जनता पार्टी ने डरा के जो हमारे, क्योंकि जो कुछ लोग तो उद्योगपति हैं इनमें, अभी आपने देखा होगा 10 दिन 12 दिन पहले ही अशोक मित्तल के यहाँ ईडी की रेड हुई। ऐसा कभी सुना है आपने कि आज आपके यहाँ रेड और आप उन्हीं के साथ खड़े हो जाएं? राघव चड्ढा को हटाने को उनको बनाया गया, मित्तल जी भी चले गए। तो ये जो लोग हैं ये अवसरवादी लोग थे, गद्दार थे, ये इन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है और इसकी सजा इनको मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तमाम जो देश के संविधान के जो जानकार हैं, जो कानून के जानकार हैं, उन सब लोगों की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि इनकी सदस्यता रद्द होगी और साथ ही ये इनका तो हालत ये होगी कि धोबी का कुत्ता घर का रहता है ना घाट का रहता है, ये कहीं के नहीं रहेंगे। और आम आदमी पार्टी को इससे फर्क नहीं पड़ता कोई भी। राघव चड्ढा ने एक बात कही है कि पार्टी जो बेसिक उसके प्रिंसिपल है उसके साथ नहीं है। ये राघव चड्ढा को अब समझ आया, इससे पहले तो राघव चड्ढा 15 साल से समझ नहीं आई थी ये बात उनको। जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो कुछ तो बोलेगा, यदि कोई आदमी पार्टी छोड़ता है तो कुछ तो बोलने के लिए चाहिए ना उसको, कुछ न कुछ तो बोलेगा, तो बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसमें आपकी पार्टी क्या भूमिका रहेगी? सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या 230 की 230 सीटों पे गठबंधन करके करेंगे? देखिए, कोई गठबंधन नहीं मध्य प्रदेश में, ठीक है। और 230 की 30 जो विधानसभा यहाँ पर है मध्य प्रदेश के अंदर, उन सब पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और मैं आपको बता तो रहा हूँ कि आज जो अभी हमने भोपाल में सम्मेलन किया था, पहले राज्य स्तरीय सम्मेलन था 3 अप्रैल को, जिसमें पूरे राज्य के लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, पूरे राज्य के पदाधिकारी, और फिर भोपाल जोन का था, आज ग्वालियर जोन का है। 13 के 13 जोन्स का ये सम्मेलन होना है। उसके बाद हम लोग, मैंने आने वाले 5 महीने में का हमारा टारगेट है कि हम जिले की कार्यकारिणी हमारी बन चुकी है, अब हम विधानसभा की कार्यकारिणी बनाएंगे, वार्ड्स की बनाएंगे, ब्लॉक्स की बनाएंगे और बूथ लेवल तक जाएंगे। तो आने वाले 5 महीने में आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी का संगठन है वो पूरी तरह से तैयार होगा बूथ लेवल तक। स्वाति मालीवाल का जो आरोप है कि मेरे साथ तो अपने बंगले पर उन्होंने पिटाई करवाई, इस वजह से पार्टी छोड़ी है। देखिए, हर व्यक्ति कुछ न कुछ बोलता है। स्वाति मालीवाल की अपनी क्या मजबूरियां रहीं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, और आदमी जब कोई जाता है तो मैंने कहा ना कि कुछ न कुछ तो बोलेगा कि मेरे को ये मेरे साथ किया। ऐसा नहीं लगता कि पार्टी कुछ कमजोर होती जा रही है? पार्टी लगातार मजबूत हो रही है, कमजोर नहीं होती जा रही है। एंड उन लोगों से जिनका कोई जमीन का आधार नहीं है, उन लोगों को जाने से पार्टी कैसे कमजोर हो जाएगी, आप बताइए मुझे। हमारे एमएलए ने चुना उनको, चाहे वो दिल्ली के एमएलए थे, चाहे वो पंजाब के एमएलए थे, जो जीत के आए, चुनाव जीत के आए थे, उन्होंने इनको चुना है। तो इससे क्या कमजोरी होगी? इससे तो अच्छा हुआ जी, गंदगी जितनी जल्दी साफ हो अच्छा रहता है, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो जितनी जल्दी खत्म हो जाए शरीर के अंदर तो शरीर स्वस्थ हो जाता है। इस तरह पार्टी भी हेल्दी होती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत शानदार हमारा संगठन पहले से है, इसको हम और बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और पूरे हमने मध्य प्रदेश को 13 जोन्स में बांटा है अपने पार्टी के सिस्टम में। तो उसमें एक ग्वालियर जोन है, इसी तरीके से तमाम, जैसे चंबल जोन हमने बनाया जिसमें हमारा भिंड और ये मुरैना ये तमाम जिले हैं, श्योपुर है, और इसी तरीके से फिर अलग भोपाल जोन है, विदिशा जोन है,
आपका जबलपुर जोन है, रीवा जोन है, शहडोल है, धार है, उज्जैन है, इंदौर है। इस तरीके से हमने 13 जोन्स में सिस्टम को, पूरे जो पार्टी का संगठन है उसको बांटा है। इसमें सभी 13 जोन्स पे हमने एक एक प्रदेश का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, एक संगठन मंत्री जो प्रभारी और सह प्रभारी होंगे वहाँ के, इस जोन के। और तमाम जो हमारे 55 जिले हैं, तो 55 जिलों के साथ साथ हमने कुछ ग्रामीण और शहरी जिले भी बांटे हैं। तो करीब 70 के आसपास जिले हैं, जिसमें अभी तक 60 जिले का हम लोग संगठन का निर्माण कर चुके हैं। अभी कुछ जिले बाकी हैं जिनका भी प्रक्रिया चल रही है। तो हमारा जो लक्ष्य है अगले 5 महीने में, हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, अभी जिले तक हमारी कार्यकारिणी है, अब हम विधानसभा तक जाएंगे, वार्ड तक जाएंगे, फिर ब्लॉक तक जाएंगे और उसके बाद बूथ तक जाएंगे। तो अगले 5 महीने में हमारा टारगेट रहेगा कि हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर संगठन को बूथ लेवल तक खड़ा करेंगे। और क्योंकि मध्य प्रदेश के लोग पिछले आज़ादी के बाद से अब तक, जब से मध्य प्रदेश है, 2 पार्टियों का राज रहा है यहाँ पे, और लगता है ये है कि दोनों पार्टियों के लोग आपस में मिले हुए हैं।